नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड की सियासत के सबसे बड़े सिकंदर बन गए हैं। झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले हेमंत सोरेन पहले नेता होंगे और 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पद की शपथ भी लेंगे। सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है। झारखंड में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्यपाल संतोष गंगवार से राजभवन में जाकर हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री पद का त्याग पत्र सौंपने के साथ नवनिर्वाचित विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल ने नई सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहा। साथ ही नई सरकार बनाने का न्योता भी दिया। उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। नई सरकार का दावा पेश करने के पहले हेमंत सोरेन के आवास पर गठबंधन में शामिल दलों के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद हेमंत सोरेन को INDIA विधायक दल का फिर से औपचारिक रूप से नेता चुन लिया गया। विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हमें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और झारखंड के सारे मतदाता आम जनता को भी मैं विशेष रूप से उनका आभार करता हूं कि इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को पुण्य जनादेश दिया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। शपथ 28 तारीख को हो रही है मोरहाबादी मैदान रांची में। 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सहित इंडिया अलायंस के कई मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं को न्योता दिया गया है। 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। झारखंड के गठन के बाद से ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ताधारी गठबंधन में लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर ली हो। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले हेमंत सोरेन पहले नेता भी बनेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और अविनाश कुमार की रिपोर्ट। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां चल रही है। समारोह में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, इसके साथ साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सहित इंडिया अलायंस के कई मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं को न्योता दिया गया है। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव भी वहां पर पहुंचेंगे और इस समारोह को और भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाने की पूरी कवायद चल रही है। मोरहाबादी मैदान में बड़े से क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह, जहां दूसरी दफा मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। हेमंत सरकार का खाका लगभग तैयार हो चुका है। हेमंत सोरेन समेत जेएमएम कोटे से 6 मंत्री बनाए जाएंगे। कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनेंगे। आरजेडी की ओर से सुरेश पासवान होंगे मंत्री पद के उम्मीदवार। हेमंत सोरेन कैबिनेट में इस बार 7 नए चेहरे शामिल होंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट में सभी 5 प्रमंडल की भागीदारी पर नजर रखी जाएगी। जेएमएम के कोटे में संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल से अधिक चेहरे होंगे। जेएमएम से दीपक बिरुवा, हाफिजुल हसन, रामदास सोरेन, बसंत सोरेन, मथुरा महतो, सविता महतो, भूषण तिर्की, अनंत प्रताप देव, उमाकांत रजक और रविंद्रनाथ महतो दौड़ में शामिल हैं।
वहीं कांग्रेस कोटे की बात करें तो कांग्रेस कोटे में भी प्रमंडल को साधने की योजना बनाई गई है और यहां से 4 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसी चर्चा जारी है। कांग्रेस के अंदर 2 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, उन्हें तरजीह दी जा सकती है। कांग्रेस से इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, रामेश्वर उरांव, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी, राधा कृष्ण किशोर, रामचंद्र सिंह, जयमंगल सिंह इस दौड़ में शामिल हैं। और इस पूरी खबर की एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से अविनाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अविनाश, बहुत सारे नामों की चर्चा की जा रही है, किस आधार पर इन नामों का चयन किया गया है? इनमें से कौन कौन से मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अभी 28 नवंबर को शपथ ग्रहण होना है और आज जैसे ही राजभवन में समर्थन पत्र दिया गया, दावा पेश किया गया, उसके बाद से दोनों ही दलों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज शुरू हो गई है कि वो कौन नाम हो सकते हैं, कौन कौन, चाहे वो प्रमंडल के लिहाज से भी बात कर लें, जातीय समीकरण के लिहाज से बात कर लें, सामाजिक समीकरण के लिहाज से बात कर लें, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अपने अपने दल में इस वक्त मंत्री पद के लिए शामिल हैं, दौड़ में शामिल हैं। और अब ये देखा जाएगा कि कौन सबसे सटीक हो सकता है। जैसा कि मैंने कुछ नामों का जो उल्लेख किया है, चाहे वो एसटी की बात कर लें, एससी की बात कर लें, ओबीसी की बात कर लें या जनरल की भी बात कर लें, तो एक वर्ग से 2-2 नाम, 3-3 नाम सामने आए हैं और उसमें से जो बेहतर होगा उसे मौका मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि जो झारखंड में 12 मुख्यमंत्री को लेकर जो 12 मंत्रिमंडल में जो स्थान होते हैं, उसमें से 7 नए चेहरे होंगे, ये कंफर्म है। और उसके बाद ये देखना होगा कि वो कौन कौन से चेहरे, जेएमएम से नए चेहरों को आप शामिल करने की बात कर लें, चाहे वो कांग्रेस से नए चेहरों को शामिल करने की बात कर लें, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। अब ये लॉबिंग मंत्रिमंडल को लेकर शुरू हो गई है और यहाँ जेएमएम के अंदर तो होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक लॉबिंग होगी। जी, वाकई अविनाश, देखने वाली बात होगी कि जिन नामों की चर्चा हो रही है, क्या वही नाम उस दिन शपथ लेते हुए नजर आएंगे या नहीं। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमशेदपुर पोटका से जेएमएम के संजीव सरदार ने जीत हासिल कर ली है, वहीं जुगसलाई से जेएमएम के मंगल कालिंदी ने जीत हासिल की, जिससे समर्थकों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। नवनिर्वाचित विधायकों ने जीत के लिए जनता का आभार भी व्यक्त किया है। सुबह शाम पोटका में घर बना के रहा था वो दिग्गज वहीं पे, और वो कहीं झारखंड में कहीं कैंप नहीं किया, एक भी कैंप दिखा दें, वो वहीं बैठा हुआ था, वहीं सो रहा था, वहीं रह रहा था। उनको सबक मिल गया है कि वो धन बल, पैसा बल और गुंडा बल के सहारा में जो जीतने का प्रयास कर रहा था। ये पोटका के इतिहास में पहली बार हुआ, मारपीट हुआ है, कोई आम आदमी को ठोका गया, कोई आम आदमी को पैसा रात रात बांटा गया कि वोट दो। ये जनता दिखा दिया है उनको। क्षेत्र के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद, माताएं बहनों का आशीर्वाद और स्टूडेंट युवा छात्र छात्राओं का आशीर्वाद मिला है क्षेत्र का विकास करने के लिए। वहीं चाईबासा के जगन्नाथपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक सोनाराम सिंकू ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर कोड़ा दंपति के राजनीतिक किले को फतह कर दिया है। सोनाराम सिंकू ने पूर्व सांसद और बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा को 7,383 वोटों से मात दे दी है। सोनाराम सिंकू ने अपनी जीत को जनता का आशीर्वाद माना, तो गीता कोड़ा ने अपनी हार को जनता का जनादेश बताया। जो आज हमको आशीर्वाद मिला है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, अब तो हम लोग पहले से भी बेहतर काम करेंगे। सरकार भी काम कर रही है, हम लोग भी काम करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। हम लोग कहीं गलती से भूल चूक हुआ है तो उसको भी हम लोग सुधार करेंगे। जो जनादेश मुझे मिला है मैं उसका सम्मान करती हूँ, और जिस स्थिति परिस्थिति में आप लोग भी जानते हैं कि सरकार ने कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कोई ऐसा यह नहीं छोड़ा लोगों को लुभाने के लिए या लोगों को डराने धमकाने के लिए। और इस परिस्थिति में भी जनता ने जो आशीर्वाद दिया, मैं उन सभी मतदाताओं का तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी खुलकर अपना मतदान दिया, भारतीय जनता पार्टी को खुलकर अपना आशीर्वाद दिया।
और कोलीबेरा विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद नमन विक्सल कोंगाड़ी ने मीसा पूजा की है और तीसरी पारी की शुरुआत करते हुए अमन जैन की दुआ मांगी। और जब तक किसी काम में ईश्वर की मर्जी ना हो, उसका आशीष ना हो, तो सारा काम व्यर्थ होता है। इसलिए सबसे पहले आज चर्च में जाकर परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण। और विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद 4 विधायक आरजेडी कोटे से विधानसभा पहुंचने वाले हैं। विधायक दल की बैठक में देवघर से विधायक सुरेश पासवान को आरजेडी विधायक दल का नेता चुना गया है। सुरेश पासवान ने इसके लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही कहा है कि मुझ पर जो विश्वास जताया है, इस पर मैं खड़ा उतरूंगा। है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसको हम लोग बेखूबी से निर्वहन करेंगे। पूरे स्टेट में राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन दल के साथ हम लोग बेखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। वहीं आजसू के निर्मल महतो पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने मांडू विधानसभा क्षेत्र से कांटे के मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। निर्मल महतो ने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश पटेल को लगभग 338 वोटों से हराते हुए जीत दर्ज की, लेकिन रिजल्ट आने के एक दिन बाद ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में निर्मल महतो ने अपने मांडू विधानसभा सीट से आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो को चुनाव लड़वाने का ऐलान कर दिया है। सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, बीजेपी आंसू के तमाम नेता और मांडू विधानसभा के एक लोगों को देता हूं, लेकिन मैं स्वेच्छा से मांडू विधानसभा को सुदेश महतो जी के लिए ये सीट छोड़ने के लिए हम तैयार हैं और सुदेश महतो जी सब मिलकर हम जल्दी रिजाइन भी देंगे और हम आग्रह करेंगे तमाम कार्यकर्ता लोग से कि चुनाव की तैयारी करें और माननीय सुदेश महतो जी को मांडू से हम लोग विधायक बनाकर विधानसभा में वहां पे सुदेश जी का गूंज जिंदाबाद सुदेश महतो जी का गूंज गूंजना चाहिए। और हेमंत बिश्व शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि झारखंड में हार मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। पहले ही हमने असम में सभी 5 उपचुनाव में जीत हासिल की। मैंने झारखंड में हमारे कार्यकर्ताओं के अटूट समर्पण और अथक प्रयासों को देखा है, जिन्होंने इस चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया। हमारे कार्यकर्ताओं के लिए मेरा विशेष संदेश, उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और असम से उनका ये मित्र हमेशा उनके लिए उनके साथ खड़ा रहेगा। जब भी कोई काम में हम असफल होता हूं, वही आगे वाला दिन का सफलता का बुनियाद बन जाते हैं। मैं आज भी समझता हूं कि घुसपैठियों का जो समस्या है वो आने वाला दिन में झारखंड को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला है। झारखंड में खूब सारे समय बिताए, कुछ मिशन में गए थे, सफल नहीं हुए, लेकिन आप लोगों का प्यार और मोहब्बत हमेशा मेरा याद रहेगा। और असम में आप लोग जब भी आते हो, अब हमेशा आप लोग याद कीजिए कि आपका कोई दोस्त असम में है। वहीं झारखंड चुनाव में इस बार कई सीटों पर दिग्गजों को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में हेमंत सोरेन का ऐसा जादू चला कि बड़े से बड़े दिग्गजों का किला इस बार गिर गया। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इंडिया अलायंस की जीत से लेकर एनडीए की हार तक नतीजों ने सभी को चौंकाया, लेकिन सबकी नजर कुछ झारखंड की हाई प्रोफाइल सीट पर थी, जहां दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी थी। इस चुनाव में हेमंत सोरेन का जादू चल गया, जिसमें कई दिग्गजों को करारी शिकस्त मिली। हाई प्रोफाइल सीट पर दिग्गजों को हार मिली, उसमें चंदन कियारी से बीजेपी के अमर कुमार बाउरी हार गए। सिल्ली से आजसू प्रमुख सुदेश महतो को मात मिली।
जामताड़ा से सीता सोरेन कांग्रेस के इरफान अंसारी से हार गईं। बोकारो से जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो हार गए। ये सभी ऐसी सीटें थी जिस पर सबकी नजर थी, क्योंकि इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का झारखंड की राजनीति में बड़ा कद माना जाता है। अमर कुमार बावरी झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। सुदेश महतो आजसू पार्टी के अध्यक्ष हैं। सीता सोरेन जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, लेकिन बीजेपी से चुनाव लड़ी और हार गईं। जयराम महतो जेएलकेएम के प्रमुख हैं। बाबूलाल सोरेन पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे हैं। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर थी, जो सीट एनडीए उम्मीदवार बचाने में कामयाब रहे। मतलब साफ है कि झारखंड की जनता ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया है और उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसे जनता को समझाने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि इस वीर भूमि से एक बार फिर उलगुलान होगा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर चंपाई सोरेन ने लिखा कि जोहार साथियों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारा आंदोलन कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभियान है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वीरों की इस माटी पर घुसपैठियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पाकुड़, साहिबगंज समेत कई जिलों में आदिवासी समाज आज अल्पसंख्यक हो चुका है। अगर हम लोग वहां के भूमि पुत्रों की जमीन और वहां रहने वाली बहु बेटियों की अस्मत की रक्षा न कर सके तो चुनावी गहमा गहमी के बाद वीर सीदो कान्हू, चांद भैरव एवं वीरांगना फूलो झानो को नमन करके बहुत जल्द हम लोग संथाल परगना की वीर भूमि पर अपने अभियान का अगला चरण शुरू करेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, मगर हमारा समाज रहना चाहिए, हमारी आदिवासियत बची रहनी चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। इस वीर भूमि से फिर एक बार उलगुलान होगा। जय आदिवासी, जय झारखंड। तो एक्सपर्ट चंपाई सोरेन का ये पोस्ट